गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट एडिटेरिया का 5 नंबर लेके आए हुए हैं, जो कि 1 से लेके 4 तक मेरे चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, क्या फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? तो देखिए 1885 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत घाटी जिसको डेथ वैली क्यों प्रसिद्ध है? देखिए अत्यधिक उष्णता के कारण है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, जलोढ़ मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिएगा केवल 1 और 3 सही है। एक में क्या, जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी घाटी के नदी डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती है, ये बात भी सही है। जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है, ये भी बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य ग्रहण की स्थिति में क्या होता है? चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आता तब सूर्य ग्रहण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरेनियम के भंडार में निम्नलिखित देशों में से कौन सा शीर्ष पर है? तो देखिए ऑस्ट्रेलिया। ये पूछा भी गया बीपीएससी टीचर में। निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित नहीं है? तो देखिए 10 डिग्री चैनल अंडमान एवं निकोबार द्वीप, ये बात सही है। डोवर जलमर्द इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर एवं मलक्का जल संधि, ये भी सही है। तो डेविड्स जल संधि, ये बात क्या है? गलत है। अगला क्वेश्चन है, ओलिवी रिडले कछुआ के स्थल के रूप में कौन सा स्थल प्रचलित है? भितरकनिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8, किन वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता? तो अमेजन वर्षा वन को। निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। क्वेश्चन नंबर 10, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? तो देखिए पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम, एजी टांसले ने किया था। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो देखिए नर्मदा भी है, माही भी हो, ताप्ती भी है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? एक उदासीन अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऑक्सीकरण नहीं है? तो देखिए दलहन भी है, भोजन का पचना भी है, श्वसन भी है, लेकिन अवक्षेपण नहीं है। निम्न में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? विद्युत का सुचालक मतलब जिससे क्या होता है, हम लोग को करंट का महसूस होता है, करंट लगता है या तो धारा प्रवाहित होता है, उसको हम लोग बोलते हैं विद्युत का सुचालक। देखिए एकमात्र ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक, जिसको हम लोग बोलेंगे ग्रेफाइट। रबर निम्न में से किसका बहुलक है? सभी को पता आइसोप्रीन का बहुलक है। किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का बहुलक है। क्वेश्चन नंबर 16, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो सीधा प्रतिबिंब हमेशा समतल दर्पण व उत्तल पे बनता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रारंभ किस पदार्थ को छड़ का प्रयोग किया था? तो नर्म लोहे का प्रयोग किया था। किसका किया था? नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से मिश्रण का पृथक्करण विधियां हैं। तो देखिए ये सभी है, किसी भी चीज को हम लोग अलग कर सकते हैं, रवाकरण द्वारा, आसवन द्वारा, निस्यंदन द्वारा, ऊर्ध्वपातन द्वारा, ये सभी पर क्या है? मिश्रण पृथक्करण की विधियां हैं। क्वेश्चन नंबर 19, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो देखिए सभी हार्मोन का, एस्ट्रोजन, प्रोटेस्टेरोन, रिलैक्सेशन, सारा। क्वेश्चन नंबर 20, देखिए आपको मिलान करने के लिए दिया है टेकोफेरॉल। देखिए टेकोफेरॉल जो है क्या है? जनन क्षमता की कमी को टेकोफेरॉल। नेफेंथोकिनोन बी, देखिए बी का ऑप्शन नंबर 1 होगा, चोट लगने पर रक्त का थक्का न जमने की अधिक स्राव। और थायमिन, देखिए थायमिन क्या होगा? बेरी बेरी रोग, विटामिन सी। साइनोक्लाविन, तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? कूटपाद के द्वारा। किसके द्वारा? कूट। कौन सा ऊर्जा का मात्रक है? सभी को पता है ऊर्जा का मात्रक जूल होती है। संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया? तो देखिए भाग 9 ख में किया गया। निम्न कथनों पर विचार व्यक्त कीजिए। तो ऑप्शन नंबर केवल 2 सही होगा। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है। मौलिक कर्तव्यों के संबंध में कौन सा कथन सही? देखिए 1, 2, 3 तीनों सही है। तो अब इसको अच्छे से पढ़ लें। 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं? तो सभी है। केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायी शक्ति का हस्तांतरण, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया। क्वेश्चन नंबर 27, देखिएगा स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय कौन थे? तो देखिए स्वतंत्र, जब भारत आजाद हुआ तब पूछा जा रहा। तो डॉक्टर
जॉन मथाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी नहीं है। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू व्यापक सिद्धांत के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शासन किए गए राज्यों की सूची में शामिल नहीं है, तो अवध नहीं थे। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए शारदा एक्ट अधिनियम कब पारित हुआ? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, 1930 में। भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? एन जी रंगा के द्वारा। इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादक किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए, देवेंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 33, कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति का अस्वीकार किया गया था? 1909 लाहौर अधिवेशन। मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? तो 16 अगस्त 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जालियांवाला बाग हत्याकांड से सही नहीं था? देखिए, इसके उपरांत गांधी ने सत्याग्रह का प्रारंभ सफल किया, ये बात गलत है, बाकी बात सही है। भारत में चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई? तो हड़प्पा सभ्यता काल में पाई गई है। क्वेश्चन नंबर 37, किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी? तो हर्ष ने। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता? तो चैतन्य महाप्रभु को। प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर में किस शासक के द्वारा किया गया था? धर्मपाल के द्वारा। निम्न में से किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजवेद जीवक को भेजा था? बिंबिसार। किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? तो सभी को पता, मोहम्मद बिन तुगलक। हड़प्पा सभ्यता की किस प्रकार की सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता। तारिक ए मुबारक शाही नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित है? यहबिन अहमद सरहिंदी। निम्नलिखित में से किस वायसराय का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो लॉर्ड लिथागो का। एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है तो जानवरों एवं पौधों की संरचना की। सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं करता? तो विदेशी निवेशियों आय को। बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों की बिक्री खरीद को क्या कहा जाता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन कहा जाता है। निम्न में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है? तो देखिए, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1982 ईस्वी में। और वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? तो IMF। तो दोस्तों, आज हम लोग सेट नंबर 5 का 50 क्वेश्चन देखें, जो कि आप प्रैक्टिस सेट को यदि देखते रहेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि कितना क्वेश्चन हमको आता था। और किसी भी कॉम्पिटिटिव का एग्जाम का तैयारी करते हैं तो प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।